राधे वेलकम, शायद आया नहीं है। राधे राधे, वेलकम बैक वंस अगेन टू व्लॉग्स विद रजनी। तो मॉर्निंग वॉक से वापस आ रही हूँ घर पर, घर के नज़दीक ही हूँ। मैंने फटाफट अपना व्लॉग शुरू कर लिया कि चलो अभी से मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो मैं अपनी गली की तरफ स्टार्ट हो चुकी हूँ और सुबह की वॉक के बाद ना थोड़ा मतलब एक काम करने का जो जोश है वो मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा आता है बनिस्बत जब मैं नहीं जाती हूँ। तो मुझे ज़्यादा लगता है कि यार नहीं, अभी तो दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। तो खैर अभी मैं आकर के लगी हूँ अपने काम में। बेटी अंदर जब मैं आई तो झाड़ू लगाने लग रही थी। मैंने अपना बाहर सबसे पहले पौधों में पानी दिया और देखो धूप निकल गई है। सूर्य देवता जस्ट अभी ऊपर आए हैं और आते ही हमारे तो सच में सर पर ना अपना ऐसा आशीर्वाद बिखेरते हैं कि बस हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके आशीर्वाद से भरे पूरे बैठे हैं। सीरियसली, मजाक में नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ पर अभी बस फिर मैं पौधों में पानी दे रही हूँ और उसके बाद छत की भी धुलाई कर दी है मैंने सारी। और अभी पाइप को समेट करके मैं रख दूँगी एक साइड। और ये देखो जो मेरी क्रिएटिविटी है कितनी सुंदर लग रही है। ये दूर से भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। सीरियसली मजाक नहीं कर रही हूँ। और ना ही मैं उन जन में से हूँ कि जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहे। मुझे अपनी तारीफ अपने मुँह से करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हस्बैंड तो बाहर जा चुके हैं और उधर मैंने भजन चलाए हुए हैं। बेटी जिम जाने लग रही है। अंदर झाड़ू बेटी ने लगा दी थी, बाहर पौधों में पानी के साथ धुलाई वुलाई मैंने कर दी जो आपने देख लिया है। बेटा भी सो रहा है। सुबह की अपडेट ये है। और आज भगवान के दर्शन मैंने नहीं कराए हैं, चलो मैं बाद में कराऊंगी। अभी मैं अपने लिए आधा कप काढ़ा ही बोल सकती हूँ, काढ़ा बनाने के लिए। और इन दिनों ना मैं सुबह में खाली पेट सुबह में मैं एक मुट्ठी चने खा रही हूँ। पूरी एक मुट्ठी जो बंद है इतने लिए। और इसको खाती हूँ मैं खाली पेट भी कर सकते हो, खाली पेट में थायराइड की गोली लेने के बाद। तो मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। कहते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो मैंने खाना शुरू कर दिया। और जो चीज़ मुझे लगता है ना कि फ़ायदा दे रही है वो मैं आप लोगों के साथ तो कम से कम शेयर ज़रूर ही करती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करें, खा करके देखिए। मुझे एक हफ्ता हो गया है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं मैंने आलू बॉइल्ड करके छील के रखे हुए हैं। और ये ली हुई है मैंने बड़ी बड़ी सी 3 मिर्च, एक छोटी भी एक है, 3.5 मिर्ची है। एक आध और भी ले सकते हैं अगर आपको लेने हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता वाले आलू, जो लिक्विड वाले होते हैं ना। एक तो सूखे बनते हैं और जो हमारे यूपी में मुजफ्फरनगर की तो बहुत शान वाली चीज़ है खस्ता और आलू। तो मैं उसके आलू बनाने जा रही हूँ आज बेटे की डिमांड पर। इसमें और कुछ नहीं डालेगा, सिर्फ ये डालूंगी और कसूरी मेथी। ये 2 मेन होते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने तेल को पकने रख दिया है और ये मैंने इसमें ले लिया है कसूरी मेथी, हरी मिर्च कट कर ली है, हींग, जीरा और थोड़ी सी छोटी वाली 1 चम्मच मैंने इसमें ली है अमचूर पाउडर खटास के लिए। तेल अभी पक रहा है। तो ये मैंने 2 ही बनाई है खस्ता। और तोड़ के दिखाऊं, ये देखो बेटे के लिए बनाई है, बेटे के लिए बनाई है। लेकिन 2 ही बनाई है क्योंकि उसको पूरी ज़्यादा पसंद है। तो फिर बाकी मैं उसके लिए बना रही हूँ पूरी। तो आप लोग क्या करके खा सकते हो।
तो बच्चे अंदर कर रहे हैं नाश्ता और मैंने किचन पूरी समेट दी है। बस वहाँ पर दही जमाई हुई है उसमें, और उसमें रखी हुई है सब्जी आलू की जो बनाई है। बाकी सब समेट दिया है और इधर ये बर्तन पड़े हुए हैं। अब बच्चे अंदर नाश्ता कर रहे हैं। अब बर्तन है तो मैं बर्तन कर लेती हूँ। तो अभी देखो हम यहाँ ये मूवी देख रहे हैं। अगर किसी को इस सीन से पता चल रहा है कि हम कौन सी मूवी देख रहे हैं तो बताना नाम। और ये यहाँ पर कुछ लैपटॉप पर काम कर रही है। ये नहा धो करके नाश्ता वाश्ता करके अपना यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहा था। अभी रख के मूवी देख रहा है। मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर दी है। और अभी ना मैं कुछ स्पेशल दिखाने वाली थी, इन दोनों के चक्कर में मैं भूल गई। तो मैंने सारा काम निपटा लिया, पोछा वोछा सब कुछ होगी, क्लीनिंग मतलब कंप्लीट कर ली। तो मैंने अपने हैंड वॉश किया और मैं टॉवल से हाथ पोंछ रही थी, तभी मुझे दिखाई दिया कि ये इसको मतलब 15 दिन सारे हो गए उतरा हुआ रखा है। एक बार पहले भी निकल चुका है तो मेरे हस्बैंड ने लगा दिया था। इस बार भी मैंने उन्हें कहा ही नहीं है इसके लिए। वो लास्ट में पता चलेगा आपको कि मैंने उनसे क्यों नहीं कहा, मैंने बताया लास्ट में। तो अब वो तो आप बात सुन लीजिएगा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम गर्ल्स होती है ना पहले, तो अपने घर पर मम्मी पापा के सामने इस तरह के कोई काम हम लोगों को करने नहीं ही पड़ते हैं। लेकिन जब हम खुद मतलब अपनी गृहस्थी संभालते हैं, मदर बन जाते हैं, तो तब हमें ना अपने घर को, या तो कोई देखो लापरवाह हो, मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो। मुझे हर चीज़ सही चाहिए, परफेक्शन के साथ चाहिए घर में, क्योंकि अच्छा लगता है फिर। तो भाई मैं तो फिर इसे आज खुद ही लगाने बैठ गई और देखो मैंने कोशिश की तो ये लग भी गया। वैसे मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं इतने दिन से सोच तो रही थी कि चलो करूँ, लेकिन मुझे लग रहा था यार शायद नहीं हो पाएगा। कुछ मुझे जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है। इस तरह के काम करती हूँ जो उसमें कर तो लेती हूँ, लेकिन फिर जॉइंट्स में पेन हो जाता है। वो तो लकीली मुझे ज़्यादा नहीं हुआ है इसमें। जैसे पेचकस से मैं पेच भी घुमा रही हूँ ना, तो मुझे इतने से भी दर्द हो जाता है। तो फाइनली मैंने ये लगा लिया है। बहुत बेकार लग रहा था इसके बिना। मिशन सक्सेसफुल। तो आप पसीने में मेरी हालत देख सकते हैं क्या हो रही है। उसे लगाने में ऊपर से पानी आ गया, पहले पानी बंद लगा के मेरा काम सारा हो गया, पोछा लगा के उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ, उसके बाद ही गई। तो नहा धो करके पूजा पाठ कर ली है और फिर से मैं आपको दर्शन कराना भूल गई, धूप भी नहीं दिलाई मैंने आज। सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। नहीं तो मेरा सॉरी मेरे पास रहने देना, कोई मतलब नहीं है, मत लेना, ठीक है। बट अभी मैं नहा धो करके आराम से बैठ गई हूँ। अब मुझे गर्मी से बच रही हूँ मैं थोड़ा, बहुत गंदे वाली गर्मी हो रही है। नहाने धोने के बाद ना मैंने थोड़े कपड़े भी धो दिए और ऐसा लग रहा मैं नहा ही नहीं हूँ, पसीने में था। बाकी चलो गर्मी तो सबको ही लगती है। हाँ, तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1-2 मिनट। जैसे आपने देखा होगा मैंने ना अपना वो ठीक किया है, जो टॉवल टांगने वाला हुक होता है ना, हुक ही बोलते हैं ना उसे, तो वो निकल जाता है, पता नहीं कैसे अंदर का पेज उसका लूज़ हो जाता है। एक बार तो मैंने अपने हस्बैंड से कराया था, तब भी वो मेरे ख्याल 10-15 दिन ऐसे ही पड़ा रहा था। और अभी भी आई थिंक हफ्ता हो गया था उसको ऐसे ही पड़े, और मैं सोच रही थी चलो उनसे ही कराऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना भले ही नॉर्मल वे में कही हो, बट उन्होंने कहा कि मुझे मत बताया करो ऐसे काम, मुझे किसी काम के लिए बोला। मेरे ना ऐसा जोश आया कि आज इसे मैं खुद करूँगी। तो मुझे लगता है कि एज अ हाउस वाइफ हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें खुद को ही ना एक टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर हम खुद को लेंगे तो दूसरे भी हमें लेंगे। ये एक जनरली बात बोल रही हूँ मैं। तो अगर कोई अपने आप को ऐसे ले रही है ना, तो समझे मेरे बस की नहीं है, तो आप सब कुछ कर सकती हो। एक बार यहाँ से सोचो कि नहीं मैं कर लूँगी, तो सब कर लोगे। और मेरे घर में किसी दिन मैं दिखाऊंगी ना, मैंने कितने सारे जुगाड़ करके खुद से मैं काम कर लेती हूँ। बैक साइड से थोड़ी सी आवाज़ आई कि बेटा है उसको छींक आ रही है, उसको ना पता नहीं सर्द गर्म हो जाता है, छींकें बहुत जल्दी आने लगती है। तो मैं किसी दिन किसी एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, मैं अपने आप से कितना कुछ मतलब एक जुगाड़ करके कह लो, या तो मैं कर लेती हूँ अपने काम। मतलब जो मुझे लग रहा है कि मैं नहीं हो पा रहे, बाहर से प्लम्बर नहीं
प्लम्बर को बुलाओ उसके भाव, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ उसके भाव। इवन मेरे ना किचन में मुझे कुछ वो लगवानी है, कॉर्नर्स होते हैं ना जैसे इस तरह से, या एक रोड वगैरह, तो कई बार के लिए इलेक्ट्रिशियन आएगा, काम करेगा, और फिर कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगली बार कर लूँ। अब भाई किसी को फोर्सफुली कहना मुझे नहीं आता, तो ठीक है, मैं किसी से कहूँगी ही नहीं। मैं उसके लिए भी सोच रही हूँ कि ऑनलाइन एक ऑर्डर कर लूँ, कि जो वो ड्रिल करने के लिए मशीन आती ना, हल्की फुल्की वाली, एक तो बहुत बड़ी होती है, एक हैवी में होती है, और एक थोड़ी मतलब नॉर्मल होती है, वो वाली। तो वो वाला काम भी मैं खुद ही कर लूँगी। तो चलो, आज का मैंने ज्ञान आप लोगों को दे दिया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक इस व्लॉग को देखते रहिए और मेरी शॉर्ट्स वगैरह के साथ में अपना चाय पानी का लुत्फ़ उठाते रहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगी मेरी शॉर्ट्स में। और सेकंड चैनल पर भी, उसे भी लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे यहाँ से जा कर के सेकंड चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब वहाँ पर मेरे 900 प्लस हो चुके हैं। तो फटाफट 1000 करा दो, तो मैं फिर करूँगी एक छोटी मोटी सी पार्टी, और मेरे इस वाले पर फटाफट 5000 करा दो। अब मेरा टारगेट दोनों का ये है, तो मैं दोनों का अलग अलग सेलिब्रेशन करूँगी। बहुत टाइम हो गया मैंने ढंग से ना अपने सब्सक्राइबर का गेन करने का मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। मैंने लास्ट जो किया था सबसे ढंग से शायद अपनी मोनेटाइजेशन का किया था। इवन मेरी सैलरी आई ना, जब फर्स्ट सैलरी आई थी, वो भी मैंने उतने अच्छे से नहीं ही किया है। जो मुझे लगता है कि मैंने गलती की है, वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगी। तो फटाफट से सब्सक्राइबर मेरे 5000 और 1000 कराओ, फिर आपको सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।